नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। भाई आज हमारी टीम पहुंची एनजी न्यूज़ की गांव सुरपुरा के अंदर। एक गरीब परिवार के अंदर आज शादी है गरीब लड़कियां की। तो उनको जैसे सामान की ज़रूरत पड़ती है तो कुछ संस्थाएं हैं नरवाना की है, तो वो यहाँ पर सहयोग करने के लिए पहुंची है। रात का समय है तो कल को जैसे शादी है तो पहुंची है जो संस्थाएं, इनसे बात कर लेते हैं। वैसे भी अगर कोई भाई सहयोग करना चाहता है तो ये जो संस्थाएं हैं नरवाना की, अभी नाम बताऊँगा, तो वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार का दान या और कोई कुछ देना चाहते हैं ताकि आगे भी कोई जो लड़कियों की शादी हो या गरीब कन्याओं का किसी प्रकार का दान देना हो तो वहाँ पर आप सहयोग कर सकते हैं इनके माध्यम से। पहले बात कर लेते हैं, दीपक कमावत जी है और हीरोज फाउंडेशन से। दीपक जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जैसे एक परिवार जिसको ज़रूरतमंद परिवार को सामान की ज़रूरत थी और आप जैसी संस्थाएं जो आगे बढ़कर कार्य करती है, तो आज क्या कुछ कहना चाहेंगे? जय हिंद साथियों, मैं दीपक कुमावत आवर हीरोज फाउंडेशन नरवाना से, और हमारी पूरी टीम, हमारे साथी डॉक्टर वीरेंद्र चोपड़ा जी, अमित वर्मा जी, अशोक नरवाड़ जी, मोनूराज जी, और हमारी सभी संस्थाएं, मानव सेवा सोसाइटी, गौरक्षा दल नरवाना, लक्ष्य ग्रुप और सभी संस्थाएं हमारी जिन्होंने सहयोग कर। आज हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई थी इमरजेंसी। यहाँ सुरबुरा गांव में एक ज़रूरतमंद परिवार ने हमारे पास एक रिक्वेस्ट लगाई कि गरीब लड़की की शादी है, उसको सामान की सख्त ज़रूरत है, जो ज़रूरी सामान होता है उसको उपलब्ध करवाने के लिए हमने पूरे कैंपेन चलाया। और हम सभी से निवेदन करते हैं कि इस शादी का सभी सहयोगकर्ताओं ने सहयोग किया और हम उनका धन्यवाद करते हैं। और सभी हमारे एनजी न्यूज़ के दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि ऐसे हम धार्मिक और सामाजिक कार्य करते रहें। तो किसी भी साथी को यदि सहयोग करना हो तो हम अपना नंबर इस पे डिस्प्ले करेंगे और हमारी संस्थाओं का सहयोग करें। धन्यवाद। आज जय हिंद। जैसे गरीब परिवार को जो जरूरत थी आपकी तरफ से किस प्रकार का सहयोग किया गया जी? हमारी सभी संस्थाओं ने मिलकर और हमारे सभी साथियों ने सहयोग कर हमने गरीब कन्या के लिए जो मूलभूत सुविधाओं के लिए जो चीज़ें होती हैं परिवार में, जैसे बेड गद्दा हो गया, अलमारी हो गई, पेटी हो गई, ड्रेसिंग टेबल हो गई, कूलर हो गया, ऐसी ऐसी सिलाई मशीन हो गई, जो भी ज़रूरी सामान है, बर्तन वगैरह, जो सूट वगैरह है, जो भी ज़रूरी सामान है उसको उपलब्ध करवाना हमने उचित समझा, ताकि वह अपना जीवन यापन अच्छे से संपन्न कर सके और वह अपना सुखी जीवन व्यतीत कर सके। अमित वर्मा जी की तरफ से है, तो अमित वर्मा जी से बात करते हैं। अमित जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? वैसे आपकी तरफ से नरवाना के अंदर सहयोग रहता है, गौ जिस प्रकार से गाय माता की सेवा होती है, जब ये जो संस्थाएं हैं, मैं एक बार बता दूं, नरवाना की ये जो संस्थाएं हैं, कोई भी दान पुण्य का कार्य होता है तो ये बढ़ चढ़ कर कार्य करते हैं। पूरे नरवाना के लोग सहयोग करते हैं इनके पास भी। और आप भी अगर आपके पास कोई ज़रूरत है, सामान की ज़रूरत है, कोई गरीब परिवार है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर कोई दानी सज्जन है वो भी अगर सामान देना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपनी डिस्प्ले पे दे दूंगा, आप वहाँ पर दान दे सकते हैं इन संस्थाओं को। तो अभी एक बार अमित जी से बात कर लेते हैं। अमित जी, सबसे पहले तो मैं एनजी न्यूज़ के सभी दर्शकों को धन्यवाद करना चाहूँगा और सबको एनजी न्यूज़ के जितने भी जो भी शो रहे हैं आप सभी देखें और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए, ये कन्यादान के लिए हम आए हैं, जो जैसे हमसे बन पड़ी है, जो हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत हमसे बना है, अब अन्य साथियों से भी हमने लिया है। अब ये नहीं है भाई सारा हम खुद पल्ले से किया हो सारा कुछ, सभी का सहयोग होता है। सभी के सहयोग से ये सारा कुछ सामान इधर आया है। हम तो जितने भी साथी जो दर्शक देख रहे हैं भाई, अगर किसी ने किसी भी लड़की को या किसी भी कोई सेवा करना चाहता है किसी भी तरह की भी, तो हमसे जब मर्जी आप संपर्क कीजिए। अगर और किसी को ज़रूरतमंद है, हो सच्चाई में ज़रूरतमंद, कोई लड़की की शादी है किसी की, या कोई गरीब परिवार को कोई और आपत्ति है, तो हम तहे दिल से उसका स्वागत करते हैं और हम इच्छा शक्ति उसकी सेवा करेंगे, उसका साथ देंगे। ठीक है। डॉक्टर वीरेंद्र चोपड़ा जी, मानव सेवा सोसाइटी, जो हमेशा तत्पर रहती है कार्य करने के लिए। कोरोना काल में पूरी इन्होंने जिस प्रकार से ऑक्सीजन की होगी या फिर काढ़े का, मतलब अलग अलग प्रकार से सहायता दी है लोगों को। और अभी बात कर लेते हैं डॉक्टर वीरेंद्र चोपड़ा जी। सबसे पहले तो मैं एनजी न्यूज़ नरवाना का यहाँ रात को अपना कीमती समय देने के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इनका आभारी हूँ। जैसे कि हमारा एक छोटा सा परिवार है, सभी मिलकर एक आदमी कोई नहीं करता, सभी मिलकर हम चंदा इकट्ठा करते हैं। जहाँ भी जो भी हमारे से बन पड़ता है हम करते हैं। किसी की भी कहीं भी रिक्वेस्ट जो भी हमारे पास आती है
लड़की की शादी करनी है या किसी गरीब परिवार की और कोई आर्थिक मदद करनी है तो हमारी टीम हमेशा तत्पर रहती है और आगे भी हम करते रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूँ। मोनू राज्य है, लक्ष्य ग्रुप से है, ये भी आपको पता है किसी भी प्रकार की सहायता हो आगे रहते हैं। और जैसे कोरोना काल में इन्होंने भी पूरी सहायता करी लोगों की, या फिर कोई भी दान का काम हो तो ये करते रहता। अभी भी थोड़े दिन पहले एक गरीब कन्या की शादी में इन्होंने बहुत ज़्यादा सामान दिया था। उसके पिताजी आत्महत्या करने वाले थे कर्ज की वजह से, लेकिन एम टाइम पर जो ये सभी साथी है लक्ष्य ग्रुप के और सभी इन्होंने सहायता की और जो सामान था उपलब्ध करवाया। आज उनका परिवार सकुशल ज़िंदगी बिता रहा है। देखो, दान करने वाले तो सब होते हैं और एक व्यक्ति किसी कार्य को कर नहीं सकता, सभी मिलकर करते हैं। और मेरा यही सभी से अनुरोध है, कहीं भी गरीब कन्या हो या कोई भी मतलब जरूरतमंद परिवार हो, उसकी सहायता कीजिए। और यही मेरी आखिरी प्रार्थना है। धन्यवाद। अशोक जी हमारे हम अम्बेडकर सभा से है, ये भी पूरा मतलब इनका पूरा हाथ रहता है किसी भी प्रकार का दान पुण्य का सहयोग या परिवार के साथ कोई भी गरीब परिवार है उनको सहयोग करना। अशोक जी क्या कुछ कहना है, आज गरीब परिवार की एक बेटी की लिए आप यहाँ पर सहयोग करने के लिए पहुँचे हैं? सबसे पहले तो एनजी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ कि इतनी रात को ये समय निकाला और हमें हमारा सहयोग करने के लिए रात के समय में सुरबरा गांव में पहुँचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बेटियाँ सबकी साझी होती हैं। किसी भी बेटी का कोई भी सहयोग कर सको, शादी में कर सको, उसकी पढ़ाई लिखाई में कर सको, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हम अम्बेडकर मिशन मूवमेंट की तरफ से। साथियों, ये हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है, ये सब आप लोगों ने का दिया हुआ है। हम तो सिर्फ आप लोगों के बीच के माध्यम में धन्यवाद। तो मैं अभी ये बात बताता हूँ, जो ये माध्यम बने हैं सारे, ये मैडम जी है, मैडम जी ने इन्हें संपर्क किया भाई ऐसे से एक गरीब परिवार है जिसको सामान की ज़रूरत है, तो जिसको लेकर इनसे संपर्क किया और ये मौके पर जैसे आए, इन्होंने देखा सामान लेकर आए हैं। आज जैसे परिवार की शादी है तो आज इनसे भी बात कर लेते हैं। जी क्या कुछ कहना है संस्थाओं के बारे में और गरीब परिवार है उनके बारे में? नमस्कार जी, एनजी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमारे लिए स्पेशल टाइम निकाला। और मेरी तो यही रहती है, आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर किसी को ज़रूरत है तो बस उसका थोड़ा बहुत ही सही लेकिन सहयोग हो जाए। देखने वालों से यही अपील है कि आप जितना भी हो सकता है थोड़ा बहुत करके अगर हम करेंगे तो किसी एक परिवार का काम चल सकता है। तो जैसे इनके परिवार आज शादी है जो, उस एक बार उनके बारे में पूछ लें तो इनके परिवार में कैसी स्थिति है जी? स्थिति सर ऐसा है कि ये मतलब 4 बच्चे हैं इनके और मतलब डैडी मजदूरी ही करते हैं। काफ़ी टाइम से आना जाना है मेरा यहाँ, तो मतलब मजदूर ही हैं, ज़्यादा ऐसी कोई वो नहीं है। मतलब तो आप ऐसा ये सुना लगाओ अभी कि खाने का कर्जा ही भी है। चढ़ा हुआ है जी? हाँ जी, इन्होंने थोड़ा मतलब मकान कुछ था, इन पे कुछ कर्ज लेके बनाया है, बैठने की जगह हो गई है मतलब। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आज जैसे आपकी लड़की की शादी है जी, हाँ जी। तो मतलब संस्थाओं के बारे में क्या कहोगे जी? ये संस्थाओं ने आपके बेटी के लिए सहयोग किया है जैसे सामान के लिए जी? हाँ जी, मैं तो नुए कहूँगी जी, मेरे तो बढ़िया काम करे थी। अच्छा अच्छा जी। हाँ, सबने मिल के भी मेरे तक सारा दिया। अच्छा जी, हाँ। ठीक है। तो भाई देख सकते हैं गरीब परिवार है और हमारा सभी से एक अनुरोध है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि जो ये वीडियो है लोगों तक भी पहुंच सके, जो गरीब परिवार है, गरीब तबका है, और अमीर लोगों तक भी पहुंच सके जो दान देना चाहते हैं गरीब परिवार को। तो और गरीब परिवार के जो लोग हैं वो इनसे संपर्क करें और जो अमीर लोग हैं जो वो भी इनसे संपर्क करें। दोनों का कनेक्शन इन्हीं से है, क्योंकि जो दान देना होगा तो इनसे संपर्क करें, जब मतलब लेना होगा तो इनसे संपर्क करें। ये जो संस्थाएं हैं, हाँ, तो मैं अभी जो ये संस्थाएं हैं जो पहुंची है गांव सुरबरा के, और एनजी न्यूज़ की भी टीम पहुंची है। और आपको पता है लगातार हमारा जो भी कार्य होता है चाहे कितने भी टाइम हो, लगातार हमारा प्रयास रहता है कि नरवाना या आसपास की जो भी खबर हो आपके पास पहुंचा सके। तो आज ये जो गांव सुरबरा पड़ता है यहाँ इसलिए हम पहुंचे हैं। वीडियो बनाने का कोई मकसद ये नहीं है कि वीडियो बनाएं हम ये पॉपुलैरिटी करने आए हैं, इसका मकसद ये नहीं है। इसका मकसद ये है किसी गरीब परिवार को सहारा लग सके, और भी कोई गरीब परिवार है उनको भी किसी को ज़रूरत है तो वो सहारे के लिए होता है, ये माध्यम होता है भी उनको सहारा देना। लेकिन इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती वीडियो बनाना, ये हम इसलिए बनाते हैं भाई अगर कोई और भी गरीब परिवार है वीडियो देखता है या फिर कोई पड़ोसी देखता है तो उनको संपर्क में दे दे भाई हाँ आपको ऐसे ऐसे उनसे मिलना चाहिए। तो और या फिर कोई अमीर सोचता है भाई मैं दान देना चाहता हूँ, गरीब कन्या में दान देना चाहता हूँ, तो वो भी इनसे संपर्क कर सकता है। तो ये मनाने का हमारा भी मेन मकसद है और हम ये भी पहुँचे हैं, इसलिए पहुँचे हैं। तो जो आज सामान दिया गया है इन संस्थाओं की तरफ से, तो मैं एक बार वो दिखाना चाहूँगा। बेड है जी, हाँ, टेबल है जी,
ये कूलर है, कूलर नहीं है, कुर्सियाँ हैं, कुर्सियाँ हैं जी, अलमारी है, अलमारी है जी, पेटी है, पेटी है जी, ड्रेसिंग है। तो ये सामान दिया गया है इन संस्थाओं की तरफ से, और इन संस्थाओं का प्रयास रहता है भी कोई भी गरीब की बेटी की शादी हो या ज़रूरतमंद है उनको हम किसी न किसी तरीके से सहयोग कर सके। तो एनजी न्यूज़ की खास रिपोर्ट थी गांव सुरबुरा से। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, जो यहाँ पर पड़ोसी है इनसे ही बात कर लेते हैं कैसी स्थिति है। भाई साहब, कैसी स्थिति है इस परिवार की जिनकी शादी है, जिसकी बेटी की शादी है जी? तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ एनजी न्यूज़ का कि इतनी रात में ये कवरेज करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। दूसरा मैं धन्यवाद करता हूँ आवर हीरोज़ फाउंडेशन संस्था का, जिन्होंने एक गरीब परिवार की सहायता की है, और आगे मैं यही आस रखता हूँ कि इसी तरह से ये संस्था अपना कार्य करती रहे, गरीबों की सहायता करती रहे। और जितने भी हमारे साथी हैं जो हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि गरीब कन्याओं की सहायता करें, उनको दान करें। सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। धन्यवाद। स्थिति कैसी है? स्थिति बिल्कुल गरीब है। जो इनके फादर हैं वो बेचारे बिल्कुल गरीब हैं। जो मकान वगैरह बनाया है वो बिल्कुल रुपए उठा के कहीं कहीं से लगाया, रुपया कर्जा उठा कर लगाया, और लगभग 2-2.5 लाख के करीब इनके कर्जा है। हाँ जी भाई साहब, आप भी यहीं से हो? हाँ, यहीं से। तो कैसी स्थिति है जी? जैसे हमारे जो दर्शक है वो भी पूछना चाहते हैं भाई, अगर किसी परिवार में आप सहायता करना चाहते हो तो स्थिति कैसी है? स्थिति बहुत डाउन है जी, और इसीलिए आपकी सहायता मतलब दिहाड़ी मजदूरी करते हैं जी। अच्छा जी। हाँ, स्थिति बहुत डाउन है इनकी, इसलिए नहीं सहायता की जरूरत, और सहायता देने के लिए भी धन्यवाद आपका। ठीक है। स्थिति कैसी है जी? स्थिति का तो कहने का मतलब है नहीं जी। अच्छा जी। सीधी बात है, आज हम भाई दिहाड़ी करने लग रहे मौका पे, ठीक के लेना क्या देना, या तो उन्होंने कहा 2 लाख देने, 5 लाख रुपए देने, या तो मैं कह नहीं सकता किसी के बारे में। ठीक है, ठीक।